Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is for framing and formatting in written text. अब framing और formatting क्या हैं? They both are essential elements of effective written communication. They both influence how readers interpret, understand, and engage with a text. Framing जो है, framing actually focuses on how information is presented and perceived. राइट फ्रेमिंग क्या करती है? इट फोकसेस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड एंड परसीव्ड, वाइल फॉर्मेटिंग डील्स विद द विजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, जो इंफॉर्मेशन फ्रेमिंग जिस पे फोकस करते हैं उन इंफॉर्मेशन को विजुअली ऑर्गेनाइज करना आपका फॉर्मेटिंग है. ठीक है जी. अब बोथ दे इन्हेंस क्लैरिटी, रीडेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग. सो मैं आपको थोड़ा इंडिविजुअली अलग अलग करके बता देती हूँ कि व्हाट इज़ फ्रेमिंग. अब फ्रेमिंग क्या है? फ्रेमिंग रेफर्स टू द वे इंफॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड टू शेप द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग. इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, टोन एंड पर्सपेक्टिव टू गाइड इंटरप्रिटेशन. अब फ्रेमिंग के की एस्पेक्ट्स क्या हैं जी? फ्रेमिंग के की एस्पेक्ट्स में आ जाता है कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, वेदर दे आर पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्डिंग कर रहे हो, ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं मीनिंग पे. नंबर 2, टोन क्या है? फॉर्मल टोन है, इनफॉर्मल है, परसुएसिव है, न्यूट्रल टोन है, ये सब इफ़ेक्ट करते हैं रीडर की परसेप्शन को. इसी तरह नंबर 3, कॉन्टेक्स्ट है. डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है. इट हेल्प्स रीडर्स अंडरस्टैंड द मैसेज. एंड नंबर 4, फोकस. फोकस क्या होगा जी? हाईलाइटिंग सर्टन पॉइंट्स वाइल मिनिमाइजिंग अदर शेप्स इंटरप्रिटेशन. अब एक एग्जांपल देती हूँ कि चॉइस ऑफ वर्ड्स की, कि पॉजिटिव या नेगेटिवली किस तरह वो पोर्ट्रे कर देते हैं बात को. अब मैं अगर फ्रेम करूँ पॉजिटिवली, मैं कहती हूँ द प्रोजेक्ट अचीव्ड 80% सक्सेस. आई से द प्रोजेक्ट अचीव्ड 80% सक्सेस. ये मैंने पॉजिटिवली फ्रेम किया. अगर मैं इसको नेगेटिवली फ्रेम करना चाहूँ तो मैं कहूँगी द प्रोजेक्ट फेल्ड टू अचीव 20% ऑफ इट्स गोल. What? The project failed to achieve 20% of its goal. यानी पहले सेंटेंस में मैंने पॉजिटिवली फ्रेम किया कि उसने 80% सक्सेस कर लिया, अचीव. ठीक है. और दूसरे में मैंने कहा जी 20% तो वो फेल हो गया अचीव करने में. तो आप ये देख लें कि दोनों सेंटेंस का कंपैरिजन करें तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है या इम्पैक्ट जो है इन वर्ड्स का किसी भी गुफ्तगू के ऊपर. अच्छा जी, ये हमने किया फ्रेमिंग. नाउ कम टूवर्ड्स फॉर्मेटिंग इन रिटन टेक्स्ट. अब फॉर्मेटिंग क्या है? लेट मी एक्सप्लेन टू यू वंस अगेन. फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द फिजिकल लेआउट एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट. फिजिकल लेआउट या विजुअल प्रेजेंटेशन जो टेक्स्ट की है वो आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है. इट एंश्योर्स दैट द कंटेंट इज़ ईजी टू रीड एंड विजुअली अपीलिंग. की एलिमेंट्स क्या है फॉर्मेटिंग के? अब कि नंबर 1 आ गया हेडिंग्स और सब हेडिंग्स. मतलब उसमें हम क्या करते हैं, हम देते हैं हेडिंग्स देते हैं, ज़ाहिर बात है, और ऑर्गेनाइज करते हैं कंटेंट को सेक्शंस में, उसके लिए हेडिंग का सब हेडिंग्स बना देते हैं. नंबर 2 इसमें हम क्या करते हैं कि हम फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ करते हैं कि वर्ड्स का साइज़ क्या है, 11 है, 12 करेंगे, 14 करेंगे, बोल्ड करेंगे, और क्या स्टाइल होगा फ़ॉन्ट साइज उसका देख लें, किस लैंग्वेज में करेंगे. ठीक है. ये आपकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. नंबर 3 इसमें आपकी फॉर्मेटिंग में आता है स्पेसिंग. जब आप लिखते हैं प्रॉपर लाइन और पैराग्राफ जो हैं उसमें स्पेसिंग अगर प्रॉपर देंगे तो क्लैरिटी को इन्हेंस करते हैं. स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो उसकी रीडेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती. इसी तरह अलाइनमेंट क्या है कि लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट होगा या राइट अलाइंड होगा. लेफ़्ट अलाइंड होगा तो ईजिली रीडेबल हो जाएगा. तो लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से. ये उसमें एक बात आ गई. फिर लिस्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स के प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली कंसाइजली, के लिस्टिंग करनी है तो बुलेट्स लगाते जाएँ, क्लियर हो जाएगा. तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर द पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिंग, और विजुअली वो करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को. अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेमिंग एंड फॉर्मेटिंग? कि दोनों क्या करते हैं? इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, बोथ दे एनहेंस योर कम्युनिकेशन, डेफिनेटली दे बोथ दे एंगेज द रीडर, मेक इट इंटरेस्टिंग एंड एंगेज द रीडर, एंड बिल्ड्स प्रोफेशनलिज्म. कि जब स्ट्रक्चर्ड होगी, पॉलिश्ड राइटिंग होगी तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी और सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करेगी और आपका प्रोफेशनलिज्म एनहेंस करेगी. अब कुछ टेक्निक्स हैं क्या हो सकती हैं जो फॉर्मेटिंग को इन्हेंस करेंगे. उसमें आप यूज़ हेडिंग्स टू डिवाइड सेक्शंस, keep paragraphs short and focused, use bullet points for lists, maintain consistent font and style,
यूज़ बोल्ड और इटैलिक्स टू एम्फसाइज की पॉइंट्स। ये कुछ टेक्निक्स हैं फॉर इफेक्टिव फॉर्मेटिंग के लिए, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा कंपैरिजन कर देती हूँ, उनका एक डिफरेंस जो है वो हाईलाइट कर देती हूँ कि क्या है इन दोनों में। कि जहाँ तक बात करें कि फ्रेमिंग की डेफिनेशन वो है प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड मीनिंग। अगर फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन करूँ तो दैट इज़ विजुअल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है। फोकस किस पे करता है फ्रेमिंग, इंटरप्रिटेशन पे फोकस करता है, जबकि फॉर्मेटिंग फोकस करता है अपीयरेंस पे। फ्रेमिंग का पर्पस क्या है, इन्फ्लुएंस अंडरस्टैंडिंग, जबकि फॉर्मेटिंग का पर्पस क्या है, वो इम्प्रूव करता है आपकी रीडेबिलिटी को। तो ये डिफरेंसेस हैं इनमें। और टू कंक्लूड हम क्या कह सकते हैं कि फ्रेमिंग और फॉर्मेटिंग जो हैं दे बोथ प्ले अ वाइटल रोल इन रिटन कम्युनिकेशन। फ्रेमिंग एक्चुअली क्या करती है, इट शेप्स हाउ रीडर्स परसीव द मैसेज, जबकि फॉर्मेटिंग इंश्योर करती है द मैसेज इज़ ईजी टू रीड एंड विजुअली अपीलिंग। तो दोनों स्किल्स जो हैं अगर इन पे मास्टरी हो, दे बोथ लीड्स टू मोर इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल एंड इम्पैक्टफुल राइटिंग। तो दोनों बहुत ही हेल्पफुल होती हैं हमारी राइटिंग में। सो दिस इज़ ऑल माई साइड, थैंक यू।